अब मैं यहाँ पे शॉर्ट करके बता रहा हूँ उसी चीज़ को। रिडक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिडक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे कैटेलिक हाइड्रोजिनेशन होता है, मेटेलिक मेटल विद हाइड्रोजिनेशन होता है ना, H+ डोनर, ठीक। अगर कैटेलिक हाइड्रोजिनेशन होता है सिन एडिशन होगा, ठीक है। तो इसमें होमोजीनस हो सकता है, हेट्रोजीनस हो सकता है वो। तो होमोजीनस में क्या होगा, कैटलिस्ट गेट डिजोल्व इन द रिएक्शन मिक्सचर, रिएक्शन के मिक्सचर में वो हो जाएगा ना, डिजोल्व हो जाएगा होमोजीनस। तो विल्कन्स कैटलिस्ट हो गया, और मेटल H2 फिक्स्ड मिक्स्ड इन क्विनोलिन, ठीक है। तो कैन नॉट बी रिड्यूस बाई कैटेलिक हाइड्रोजिनेशन, ये वाले रिड्यूस नहीं होते हैं। वो क्यों नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला आइटम ज़्यादा होता है ना इसके साथ, बताया था मैंने, है ना। हेट्रोजीनस में क्या होगा, NiNiAl, मोर पोरस साइज डिफरेंस Al एंड निकल, लार्ज सरफेस एरिया मेटल, ये मैं भी बताया भी, मतलब कि H2 होगा तो PD होगा तो डबल बॉन्ड को तोड़ देता है ना। छोटा करके बता रहा है, छोटा सा बस, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, उसमें समझ में आता है। तो मेटल NH+ आयन, तो ब्रिज रिडक्शन होता है, ये एंटी एडिशन करता है। बाउवे ऑल्ट बैलेंस रिडक्शन, इसका ये होता है। स्टीफन ये होता है, किल्वेंसन ये होता है। फर्स्ट स्टेम में इलेक्ट्रॉन रिलीज बाई मेटल, सेकेंडरी स्टेम में एब्स्ट्रक्शन ऑफ H+ आयन फ्रॉम H+ डोनर, ठीक है। और मेटल हाइड्राइड में ये 3 एग्जाम्पल होते हैं, जिसमें Li, तो ये होता है H- रिलीज होते हैं। इट रिड्यूस ऑल, ये सभी को रिड्यूस करता है, एक्सेप्ट एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन, ये इनको नहीं कर पाता, ठीक है। और सबको करता है, लेकिन इनको तीनों को नहीं कर पाएगा। NaBH4 जो होता है वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्पेसिफिक फॉर द कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनिक कंपाउंड के लिए स्पेसिफिक होता है। DiBAlH जो होता है वो स्पेसिफिक होता है फॉर द एस्टर और साइनाइड के लिए, यूज इन द सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के सिंथेसिस के लिए यूज करते हैं ना। देखो ये ना इंपॉर्टेंट बात इसलिए बता रहा मैं, क्योंकि क्या अभी मेरे नोट से छूट गया हुआ, हम बिल्कुल क्लियर करना चाह रहे हैं ना सब चीज़ें। अदर होते हैं कुछ रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे कि रेड फॉस्फोरस प्लस HA होता है। ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कोई ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कन्वर्ट इनटू एल्कीन, ना एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मार्कोनी वनड्रोहॉफ विराइल रिडक्शन, वुल्किसन रिडक्शन, ये वुल्किसन रिडक्शन का फॉर्मूला होता है। वहाँ में लिखा हुआ रहेगा NH2 और NaOH, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, बनता है रिडक्शन, ठीक है। अब कुछ ऑक्सीडेशन हो गया इधर फिर क्या नहीं, रिडक्शन हो गया तो ऑक्सीडेशन भी देख लेते हैं एक बार। तो ऑक्सीडेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन माइल्ड, इसमें जैसे कि अल्कोहल ना, ये मैं बताया है इसको ना। देखिए यहाँ 1 डिग्री तो एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री हो तो कीटोन बनेगा, 3 डिग्री होगा तो रिएक्शन नहीं होने की, क्योंकि उसमें RH बॉन्ड नहीं है, इसकी वजह से रिएक्शन नहीं होने की। तो माइल्ड ऑक्सीडेशन कैन रिड्यूस ओनली H+ बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड, यानी माइल्ड ऑक्सीडेशन जो होता है ना वो वही कर सकते हैं जिसके पास CH बॉन्ड होगा, ये क्लियर पॉइंट है। उसके लिए ये मतलब कि रिएजेंट काम करते हैं ना, जैसे पीसी कोलिनिक रिएजेंट, ये एनसीईआरटी के अंदर लिखे होंगे कहीं ना कहीं, है ना। फिर PDC पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, कॉपर 500 डिग्री सेल्सियस पे होगा, और CrO3 H2SO4, ये जॉन्स रिएजेंट होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जॉन्स रिएजेंट का नाम ही बताओ। तो अल्कोहल में माइल्ड ऑक्सीडेशन जो होगा ना वो इनके द्वारा होगा, और ये पहला होगा, दूसरे जो होगा, तीसरे पर काम नहीं करने का, तो ये रिएजेंट काम आ गया वहाँ से ना। अगर ये रिएजेंट नहीं है तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिलीजिंग ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एल्कोहल जो 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, तीनों ही हो, एसिड में कन्वर्ट होगा वो। फिर इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन बॉन्ड एज वेल एज CC बॉन्ड, चे CC बॉन्ड हो चे
मतलब कि हाइड्रोजन का मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो, तो उसके लिए रिएजेंट मैन है भाई। रिएजेंट KMnO4H+, ये डाल दो तब भी तीनों तीनों हो जाएगा। चाहे सी कार्बन बॉन्ड हो, चाहे K2Cr2O7+ H+ आयन हो तो वो भी कर देगा। HiO4 हो वो भी इसको मतलब कि ऑक्सीडाइज कर देगा ना। HiO4 द पीरियोडिक क्लीवेज, इसको पीरियोडिक क्लीवेज बोल देते हैं। इट यूज्ड फॉर कंपाउंड हैविंग मोर देन 1 OH ग्रुप, जिसके अंदर बहुत सारे ग्रुप हो ना, OH ग्रुप ज़्यादा हो, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं रिड्यूस करने के लिए ना, HiO4 को। ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन, एल्केन का ऑक्सीडेशन, एल्केन जनरली रेजिस्ट ऑक्सीडेशन एट द 3 डिग्री कार्बन। देखिए 3 डिग्री कार्बन है ना, KMnO4 डाल दिया इसके ऊपर तो क्या होगा, अल्कोहल में बदल जाएगा इस कंडीशन में। ओनली एल्केन विच कैन बी ऑक्सीडाइज, एल्केन ओनली, एल्कीन उल्कीन नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट थी बात है ना। अब एक और चीज़ है यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे इसमें KMnO4, ये K2Cr2O7 ये होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। जैसे कि यहाँ पे ये क्या एल्डिहाइड है ना, तो उसे कीटोन, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देंगे। अगर कीटोन आ गया तो उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड में ही बदलेंगे और प्लस फिर दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देंगे, दो बना देंगे ना। ये क्या पोफर रूल्स, ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन कीटो ग्रुप ऑलवेज स्टे विद स्मॉलर एल्कलाइन ग्रुप में कन्वर्ट वो हो जाएगा। ठीक है। एल्डिहाइड या कीटोन होगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएंगे अगर ये होगा स्ट्रॉन्ग ये होंगे तो। ठीक है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होगा, कीटोन कैन नॉट बी मतलब कि यूज फॉर द डिफरेंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये यूज करते हैं इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर करने के लिए ना। कीटोन कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज बाय माइल्ड ऑक्सीडाइज, भाई कीटोन नहीं होता रिड्यूस, जैसे कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है, सोडियम सिट्रेट, ये भाई ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन दे रखा है ना, तो सोडियम सिट्रेट जो होता है ना, सोडियम सिट्रेट प्लस CuSO4.5H2O, रेड PPT ऑफ Cu2O4 नहीं फॉर्म, तो सीफ रिएजेंट एक तो ये रिएजेंट होगा, एक सीफ रिएजेंट होता है तो फैलिंग रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन। तो फैलिंग सॉल्यूशन का फॉर्मूला पूछ लेते हैं क्या होता है। फैलिंग सॉल्यूशन में क्या, एक्वस में A फॉर्म होती है, 2 B फॉर्म होती है ना, ये NCERT के अंदर लिखे हुआ। एक्वस कॉपर सल्फेट होता है A फैलिंग सॉल्यूशन में, फैलिंग जो B सॉल्यूशन होता है उसका सोडियम पोटेशियम टार्टरेट या रोसलेट साल्ट बोलते हैं उसको है ना। उसमें क्या बोलते हैं, रेड PPT मिलती है ऑफ Cu2O फॉर्म, टोलेन रिएजेंट। इट इज ऑल्सो नाउ एज अ सिल्वर मिरर टेस्ट। टोलेंस रिएजेंट क्या करता है, सिल्वर मिरर टेस्ट करता है ना, देता है ना, के नाम से भी जानते हैं इसको, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये इसका फॉर्मूला होता है और ये इस तरीके से हो देता है ना।